नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज के सायंकालीन सत्र में मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप हमारे साथ में भारत के विभिन्न अ, कोनों से जुड़ते हैं आप, और हमारे इस आयुष दर्पण के डिजिटल चैनल पर आपने काफी अपना प्यार और काफी आशीर्वाद दिया है। हमारे साथ में काफी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली जो देख रहे हैं और जिनके लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, मैं उनके नाम लेता हूँ यहाँ पर। नरेंद्र सिंगला जी, धन्यवाद आपका। आयुर्वेद सबसे पहले जी, संदीप कौशल जी, और राजेश मिश्रा जी, शेषु कुमार जी, सुनील कुमार जी, तरुण गुप्ता जी और अजय चमोला जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमें लगातार आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर अभी 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा सत्र है, ये सत्र जो है वो विशेष है, और आज हम बात करेंगे अजमोदादी चूर्ण के बारे में। चूर्ण कल्पनाओं पर ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसे आप सभी ने बहुत पसंद किया है और ये अनवरत चलती रहेगी। और मैं आपको लगातार कितनी भी व्यस्तता हो, मैं आपको ये सेशन जरूर लूंगा, क्योंकि इस सेशन से का आप सभी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और कल का जो हमारा सत्र था वो बहुत ही अच्छा रहा। तो चलिए भगवान धन्वंतरी का वंदन करते हैं। तब तक आप सभी हमारे साथ आएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लिंक को आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ें और हम आपके साथ में हमारा एक रिलेशन जो है शाम के 7 बजे का, वो हमेशा बना रहे। तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। भगवान धन्वंतरी का वंदन कर हम पुनः आपके समक्ष आते हैं। तब तक आप सब जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे साथ में सत्यम भारद्वाज जी, मोहन एम जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार कपूर जी, नीरज सुनील तिवारी जी, सुनील कट्टी जी, आप सभी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी 150 से ज्यादा लोग हमारे साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ज्वाइन हो चुके हैं। विदुषी भंडारी नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है इसमें आप सभी के नाम आ रहे हैं। तो चलिए, आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, चलिए बहुत सारे 250 लोग जुड़ गए हमारे साथ में ऐप पे। हमारे ऐप में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और उन सभी को नोटिफिकेशन जाता है, और वो सब हमारे साथ में इस सत्र में बाद में भी जुड़ते हैं। यानी कि हम
फिलहाल जो हमारे साथ में लाइव में 200-250 लोग जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, इसके बाद में भी ये सत्र हमारा जो है आयुष दर्पण पर आपको मिलता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे अजमुदादि चूर्ण के बारे में। तो जैसा कि मैं जब भी आपको कुछ भी योग बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ उसका जो है रेफरेंस कहाँ पर आता है। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी योग को अगर हमने लिया है तो उसके पीछे संदर्भ क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सारंगधर संहिता जो है हमारी उसका जो मध्यम खंड है, उसके छठे अध्याय में 113वां से 117वां सूत्र जो है वो अजमोदादि चूर्ण के बारे में बताता है। देखिए, आप सब में से कई लोग इसको प्रैक्टिस करते होंगे, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको मेरा काम यह है कि आपको याद दिलाना। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी हमें ये याद नहीं रहता कि इसके मुख्य घटक क्या है। तो मैं एक सूत्र आपको बताता हूं जो सारंगधर संहिता मध्यम खंड में आया है। अजमोदा अजमोदा विडंगानी सैंधवम दाव देवदारु च चित्रम चित्रकः पिप्पली मूलम शत पुष्पा च पिप्पली मरीचम चेति कर्षांसम प्रत्येकम कारयेत बुधः कर्षास्तु पंच पथ्याया दश वृद्ध दारुकात् नागाराच दशैव स्युः शर्वाणेकेत्र चूर्णयेत् पिबेत कोष्ण जलैनैवं चूर्णं स्वयथ नासनम् आमवात रुजम हंति संधि पीड़ाम च गृदसिम कटि पृष्ठ गुदस्थाम च जंगयुश्च रुजम जयेत तूनी प्रतूनी विश्वाची कफ वातमायान जयेत और समेन वा गुडिनास्यम वटकान्य द्विषका। ये आया है सारंगधर संहिता में। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इसके घटक द्रव्य, जैसा कि आप सब में देखिए, मैं जो भी आपको घटक द्रव्य बताता हूँ, जो भी द्रव्य आप मुझसे सीखते हैं, ये सब आपको आपके आसपास ही उपलब्ध होते हैं, सब आपको इजीली मिल जाते हैं। ये और सारी दवाइयाँ आपको आसानी से उपलब्ध होती हैं। और इसका देखिए प्रमुख घटक जो है वो अजमोदा है, जो कई औषधियों में आपने इसका नाम सुना होगा। इसे हम लोग ट्रैकिस परमी एमबी के नाम से जानते हैं। विडंग जो है वो एम्बेलिया राइट्स के नाम से आप जानते हैं। सेंधा लवण आप सब जानते हैं सेंधा नमक के नाम से। देवदारू सीड्रस देवदारा देवदारा के नाम से आप सब जानते हैं। चित्रक कई बार औषधियों के रूप में इसका नाम आया है। प्लम्बेगो जियालेनिका आप सब जानते हैं, चीता भी कहते हैं। इतना जबरदस्त अग्नि दीपक होता है। देखिए, मैं बोटेनिकल नेम लैटिन नेम इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे भारत से बाहर ज्यादातर मेरे पाठक हैं जो आयुष दर्पण को फॉलो करते हैं। कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी देशों में, खासकर सऊदी अरब, ओमान, मॉरिशस, इन सभी कंट्रीज में हमारे यूट्यूब चैनल को देखा जाता है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए हम कहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैं इसीलिए बोटेनिकल नेम और लैटिन नेम आपको बताता हूँ ताकि आप उसे अपने यहाँ उसकी स्पीसीज जो आपको मिलती है वो ढूंढ सकें। इसीलिए चित्रक का मैंने बताया, प्लम्बैगो जियालेनिका। पिप्पली मूल कितनी बार मैं बता चुका हूँ। लॉन्ग जो पाइपर है, शतपुष्पा एंथम सोवा पिप्पली पाइपर लॉन्गम मैं बता चुका हूँ। और मरीच का फल जो है काली मिर्च है। हरित की आप सब जानते हैं, हरड़, टर्मिल्ला, चिबुला। और वृद्ध दारू अगेरिया स्पेसियोसा और नागर, जैसे आप सब कई औषधियों में हमने बार बार इसका नाम रिपीट किया है, दैट इज ड्राई जिंजर और अदरक। हमारे साथ तरुण गुप्ता जी, कंचन चौहान जी, अतुक जाहवा जी, मृदुल मयंक ईश्वर जी और पूजा शर्मा जी, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। सिंधवानी जी, प्रदीप राज जी, पायल चौहान जी, के एम यूनस जी, डे आर गहलोत जी, मुकेश मिश्रा जी, आप सभी का, साक्षी दमानिक जी, विदुषी भंडारी जी, सुनील कट्टी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अजमोदादि चूर्ण मैंने घटक द्रव्य बताया, एक बार फिर से आप याद कर लें। देखिए, अगर हम देखें तो अजमोदादि चूर्ण के बारे में जो ये रेफरेंस मैंने बताया है, ये रेफरेंस आता है अजमोदादि चूर्ण का सारंगधर संहिता मध्यम खंड छठे अध्याय 113वें से 117वां अध्याय, 117वां जो सूत्र है वहां पर इसका रेफरेंस आता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको बनाएंगे कैसे और ये क्या काम करता है, व्हाट विल बी द हाउ। अभी बाद में हम कुछ दवाइयों का कंपैरिजन भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे आप लोग बहुत अच्छा आपको पसंद आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम अजमुदादि चूर्ण की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से जुड़ते हैं आप, आपके बहुत सारे नाम आ रहे हैं। चलिए एक काम करिएगा, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, मैं सबको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ऐप से करी गए भाई, और कई बार दिक्कत आ जाती है आपको जुड़ने में, तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप जहां से भी आप जुड़ना चाहें आप जुड़ें।
तो देखिए इसमें अजमोदादि चूर्ण, मैं बार बार रिपीट करता हूँ नाम को ताकि आपको अजमोदा तो याद रहता होगा, लेकिन अन्य इंग्रेडिएंट शायद आप याद नहीं रखते होंगे। तो आप देखिए अजमोदादि चूर्ण का जो प्रमुख जो नाम ही जिससे फर्स्ट स्टार्ट होता है, आप जानते हैं वो अजवाइन है। और आप अजवाइन के बारे में कौन नहीं जानते हैं, आप में से सब जानते हैं, जिसका नाम ट्रैकिस्पर्मी अम्मी है ना, ट्रैकिस्पर्मम एमी, हम जिसे अजवाइन कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो और घटक द्रव्य पड़े हुए हैं अगर आप देखें तो ब्लैक पीपर, और मैंने बताया लॉन्ग पीपर, इसके अलावा देवदारू, सिट्रस देवदारा, चित्रक, प्लम्बैगो जियालेनिका, इसी प्रकार से सैंधव लवण, पिपरी मूल। मेरे साथ किसी ने पूछा कि सैंधव लवण क्या होता है, यूट्यूब पे कमेंट्स आया था, तो मैंने आपका जवाब दिया है, ये रॉक साल्ट है। और पिपरी मूल आप सब जानते हैं, और शुंठी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ड्राई जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल। और आपको हरड़ के बारे में तो क्या बताना, हरड़ तो शायद मुझे लगता है कि अब हरड़ के बारे में क्या बात करूं, हरड़ तो शायद सबको सब जानते ही हैं। दैट इज द शिबिलिक माइरोबेलन हम जिसे कहते हैं, और बहुत ही जबरदस्त इसके प्रभाव हैं। तो देखिए अजमोदादि चूर्ण के बारे में मैं आपको कुछ और चीज बताऊं कि ये बहुत सारी जगहों पर हम लोग इसका यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज करते हैं। तो पहले आपने बनाना कैसे है, तो आपने देखिए यहाँ पे क्या बताया है, अजमोदा विडंगानी सैंधवम देवदारुच चित्रका पिप्पली मूलम शतपुष्पा च पिप्पली मरीचम चेति करसांसम प्रत्येकम कारयेत बुधः करशास्तु पंचपथ्याय दशः शूरविद्युदादुका नागराच दशैव स्युः सर्वाणिकेत्र चूर्णयेत और पिबेत कोष्ण जलेनैवं चूर्ण स्वयथु नाशनम। देखिए इसका जो अलग अलग अनुपान के साथ भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। नीरज सुनील तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो देखिए अब हम थोड़ा सा अजमोदा के बारे में बात कर लें कि अजमोदा हम लोग बहुत, अजवाइन हम कहाँ यूज नहीं करते हैं बताइए आप। अजवाइन जो है हम लोग अजमोदादी चूर्ण का आम बात में यूज करते हैं। अजमोदादी चूर्ण हम लोग बहुत, जहां पर आपने देखा होगा इनवॉलेंट्रली या वॉलेंट्रली कई बार मसल्स जो है ट्विचिंग होती है वहां पर इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। देवदारू, देवदारू नाम ही इसका देवदारू है, देवद्रुम भी कहते हैं इसे। और बताऊं मैं आपको, इसका सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो फ्री रेडिकल्स को कम करने में, शरीर के प्रति जो हानिकारक प्रभाव है जिसे हम कहते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। पिप्पली आप सब जानते हैं कि पिप्पली भी ये प्रभाव तो देते ही देते हैं, साथ साथ जो चोट लगने के कारण होने वाली सूजन को भी कम करता है। और अदरक, अदरक के बारे में क्या बताऊं आपको, ड्राई जिंजर, शुंठी, हम सब जानते हैं कि ये डेफिनेटली इसका भी एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। तो ये सब इसके प्रमुख घटक द्रव्य हैं। तो आप, और विडंग के बारे में आप सब जानते हैं कि विडंग तो स्वयं में अपने आप में जो है वो, आप एक प्रकार से आप कहें कि जहां पर चोट लग गई और इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं वहां पर ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये आपको मैंने इसके बारे में, प्रत्येक घटक द्रव्य के बारे में मैंने आपको अजमोदादी चूर्ण के बारे में बताया। अजमोदादी चूर्ण के बारे में आपको फिर से मैं बताऊं, हम लोग प्रैक्टिशनर्स के द्वारा इस सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाली औषधि है। और ये एक ऐसा पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बहुत ज्यादा वैद्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और ये हमारे पास यद्यपि इसके अलावा भी बहुत सारी सूजन रोधी औषधियां हैं, लेकिन ये अजमोदादी चूर्ण अपने आप में बहुत ही बढ़िया काम करता है सूजन को कम करने में। इसकी आम आबाद की स्थिति में इसको बहुत ही बढ़िया प्रभावी माना गया है, और इसे आर्थराइटिस के रोगियों में काफी इफेक्टिव माना गया है, ये आप सब जानते हैं। और हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में, जहां पर आप सब जानते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पर भी अजमोदादी चूर्ण के प्रयोग को बहुत ही बेहतरीन पाया गया है। तो ये तो अजमोदादी चूर्ण के बारे में मैंने आपको बताया। अजमोदादी चूर्ण जो है कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप इसी सूत्र में देखें तो अजमोदादी चूर्ण जो है ये, आप खुद इस सूत्र को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस औषधि का प्रयोग, कहते हैं कि आप इसे उष्ण जल के साथ अगर दिया तो ये सूजन को नष्ट करती है। आप पढ़िए ध्यान से, पिबेत कोष्ण जले नैवम चूर्णम स्वयथु नाशनम, यानी कि अगर आपने गुनगुने पानी के अनुपान से दिया, यानी आपने अजमोदादी चूर्ण के बाद गुनगुना पानी दिया, गुनगुने पानी के साथ दिया, तो आपको ये स्वयथु नाशन है, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आचार्य सारंगधर कह रहे हैं। आम वात रुजम हंती, कहते हैं कि आम वात में होने वाली वेदना को ये जो है वो कम करता है। अजय कुमार जी जुड़ते हैं, कुलदीप कुमार जी, परमजीत सिंह जी, हेमराज नागर जी, कौन सी मेडिसिन किस फार्मेसी की सबसे बेस्ट है ये बता दीजिए। ये लिखते हैं हेमराज नागर जी। हेमराज नागर जी, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, आप स्वयं बनाइए ना। क्यों, आप दूसरे, अगर आप वैद्य हैं तो आप स्वयं बनाइए। आप देखिए, हमारे वैद्यों, आप में बताऊं, मैं ये जानते हैं, मैं हर अपने लेक्चर में कहता हूं कि जितनी हमारे वैद्यों की संख्या बढ़ रही है, औषधियों की गुणवत्ता में कमी आना स्वाभाविक है। कारण यह है कि सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन इतनी अवेलेबल नहीं है, इतनी प्लांटेशंस नहीं हो रहे। और फिर से मैं बताता हूं कि क्या गारंटी है जो अजमोदा दिया, आप अजमोदा ले रहे हैं, वो क्या हिमालय से आ रहा है? आपको पता है जिस खेत में उसे लगाया गया है वहां कुछ पता नहीं है, वहां आसपास में कौन सी एडल्ट्रेटेड फैक्ट्री है, क्या पता उसमें लेड आ रहा हो। ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले समय में, आपको आने वाले समय में छोटी ही मात्रा में अपने यहाँ पर औषधीय पौधों का आपको रोपण करना ही होगा। मेरे इस लेक्चर के पीछे एक मैसेज भी है कि आइए हम सब मिलकर इन वनौषधियों को लगाएं, अपने आसपास किचन गार्डन डेवलप करें। आम वात में कौन सा विरेचन के लिए दवाई दे सकते हैं, जब आम वात बताऊंगा शेषु कुमार जी, वहां बताऊंगा। मेरा आम वात पर ही एमडी की थीसिस है, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से काम किया। इसलिए आम वात में भी आपको कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी ये चूर्ण सीरीज चल रही है, तो अभी आप केवल चूर्णों के बारे में जानिए। ठीक है, तो आइए, गुनगुने पानी से देते हैं तो सूजन कम करती है, और अगर आप इसे रुजानाशक के रूप में आप आम वात में देते हैं, और लिखा है आम वात रुजम हंती संधि पीड़ाम च गृदसी, और जोड़ों का दर्द है तो काम करती है। गृदसी सयाटिका वहां काम करती है। कटी पृष्ठ गुदस्थाम च, कहते हैं कटी प्रदेश में वेदना हो रही हो, गुदा प्रदेश में, उपस्थ प्रदेश में वेदना हो रही हो, जंघा प्रदेश में वेदना हो रही हो, वहां पर होने वाली वेदना को ये जीतता है। शेयर कीजिए, शेषु कुमार जी, प्रियंका जी, सुनीत पाल जी, शेयर कीजिए। आप लोग रोज देखते हैं हमारे लेक्चर्स को, थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, अपने अपने पेजेस पे शेयर कीजिए। देखिए, आपके द्वारा मैं इतना ही मदद चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें। और यकीन मानिए कि ये सत्र कभी बंद नहीं होगा। बस आप आशीर्वाद बनाए रखें कि वैद्य नवीन जोशी स्वस्थ रहे, और आपके सामने इसी प्रकार से आपको नए नए लेक्चर शाम के 7 से 7:30 बजे देते रहें। तो चलिए, अब देखिए इसमें कहा है कि तूनी प्रतूनी विश्वाची, तूनी हो, प्रतितूनी हो, विश्वाची हो, कफ वातम आमायाम जये, कफ वात से संबंधित बीमारियों को जीतने वाली है। और कहते हैं समेन वा गुणेनास्य वटकान्य कार्य विधिस का, यदि आपने इसी को आपने गुड़ से मिला के इसकी गोली बना सकते हैं साहब आप, और इस प्रकार से आप इसकी गोली गोली बना करके भी दे सकते हैं। तो बताइए क्या क्या समस्या है इसको बनाने में? कोई समस्या है बनाने में? क्या ये घटक द्रव्य अजवाइन नहीं मिलती है आपको? बताइए आप, मिलती है ना? तो यहाँ पे थम्स अप करिए, यहाँ पे थम्स अप करिए। अजवाइन मिलती है, विडंग मिलता है, सेंधा नमक मिलता है, देवदारू मिलता है, चित्रक मिलता है, पिप्पली मूल मिलता है, शतपुष्पा मिलती है, और मरीच मिलता है, काली मिर्च। हरड़ कहाँ नहीं मिलती है, साथ साथ में, और सुंठी, ड्राई जिंजर, और वृद्ध दारू, अर्गेरिया स्पेसियोसा, ये सारे के सारे द्रव्य आपको मिलते हैं। मिलते हैं ना? अब आपने क्या करना है, कैसे बनाएंगे इसको हम, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आपको इसको कुछ नहीं करना, यू मस्ट हैव टू टेक ऑल दीज ड्रग्स, खासकर इसमें अजमोदा, विडंग, सेंधा नमक, देवदारू, चित्रक, पिप्पली मूल, शतपुष्पा, पिप्पली, मरीच, और हरड़, जिसे हम पथ्या भी कहते हैं, इन सब को आपने बराबर मात्रा में लेना है। 12-12 ग्राम ले लीजिए आप, 12-12-12-12 ग्राम। फिर से सुनिए, मेरे लेक्चर्स को बार बार देखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिलती है, ये सब निशुल्क है, और हम आपको ये देते रहेंगे। आयुष दर्पण, ये जो हमारी जो मिशन है, ये हम आज से नहीं, ये 2010 से कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे। और आयुष दर्पण आपके लिए हमेशा
हमेशा आपको, हमारे प्रैक्टिशनर्स को आगे बढ़ाएगा। तो देखिए, अजमोदा 12 ग्राम, विडन 12 ग्राम, सेंधा नमक 12 ग्राम, देवदारू 12 ग्राम, चित्रक 12 ग्राम, पिप्पली मूल 12 ग्राम, शतपुष्पा 12 ग्राम, पिप्पली 12 ग्राम, मरीच 12 ग्राम। ठीक हो गया विजय चमन वालिया जी। अब इससे 5 गुना लेना है आपने हरड़ का पाउडर। हरड़ का जो फल है उसको 60 ग्राम आपने लेना है। और जो वृद्ध दारुक है, जो वृद्ध दारुक जिसे अर्गेरिया अभी बताया मैंने स्पीसीज, वो आपने उससे भी दुगना लेना। यानी अगर आपने 60 ग्राम हरड़ लिया है तो 120 ग्राम आपने वृद्ध दारुक लेना, और उतनी ही मात्रा में आपने ड्राई जिंजर यानी शुंठी लेना। रिपीट करता हूं फिर से मैं, विजय चमन वाला जी, राजेश जी, देखिए आपने फिर से सुनिए आप। अजमोदा, विडन, सैंधा नमक, देवदारू, चित्रक, पिप्पली मूल, शतपुष्पा, पिप्पली, मरीच, पथ्या यानी मरीच, ये सब 12-12 ग्राम लेने हैं। और पथ्या यानी कि हरड़ आपने 5 गुना ज्यादा लेना है, 60 ग्राम लेना है। और वृद्ध दारू हरड़ से भी दुगना लेना है, यानी 120 ग्राम लेना है। और इतनी ही मात्रा में आपने शुंठी लेनी है, ड्राई जिंजर जिसे हम नागर भी कहते हैं, नागरा भी कहते हैं, 120 ग्राम। इन सब को आपने अलग अलग पाउडर बनाइए, इन सब का अलग अलग पाउडर बनाइए, और बताई गई मात्रा में इन सबको होमोजेनस मिक्सचर बनाइए, एक साथ होमोजेनस मिक्सचर बनाइए। बन गया आपका अजमोदा दही चूर्ण। बना कि नहीं बना तो एक बार लाइक मारिए, चलिए एक बार शेयर करिए। बन गया ना आपका अजमोदा दही चूर्ण। देखिए ये सारे घटक द्रव्य आपको मिल जाते हैं इसमें से ऐसे, लेकिन ध्यान रखिएगा यह सेशंस वैद्यों के लिए है, और कोई भी औषधि का निर्माण स्वयं करके स्वयं लेना बहुत गलत होगा, क्योंकि हर औषधि का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, और हर औषधि अगर मात्रा से अधिक ली जाए तो नुकसान भी करती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, अपने आसपास के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाइए, और उसके सलाह लेकर के ही इस औषधि का सेवन करें। और जो लोग हमारे वैद्य हैं उनके लिए ये लेक्चर है कि आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या घटक द्रव्य पड़े हुए हैं। अब सवाल है कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इसका प्रयोग हम लोग रोगी के अनुसार चूर्ण के हिसाब से 1 से 3 ग्राम की मात्रा में देते हैं, और गुड़ के साथ आप दे सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ तो इसके सोतहर प्रभाव बिल्कुल देखे गए हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसको हम लोग संधि शोथ में दे सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं, आम वात में दे सकते हैं जहां वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, संधि पीड़ा में दे सकते हैं, कटी स्नायु सूल हो रहा है वहां दे सकते हैं, गृदसी में दे सकते हैं, कूल्हे में पीठ के नीचे या ग्लूटियल रीजन में कोई दर्द हो रहा है वहां दे सकते हैं, साथ में स्पॉन्डिलोसिस के पेन में, गर्दन के पेन में, तूनी में, प्रतितूनी में, ये सब वात व्याधियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कफ और वात का शमन करती है। ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको अजमुदा चूर्ण? आप बना सकते हैं ना आप इसको? फिर सवाल वही है कि क्या इसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि प्रेगनेंसी में किसी भी औषधि का सेवन जो है वो अपने चिकित्सक के परामर्श से लें। अजमुदा चूर्ण के ज्यादा प्रयोग करने से ये गैस्ट्रिक बर्निंग को पैदा कर सकता है, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को निश्चित रूप से इसको लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आप इसे सावधानी से लें, प्रेगनेंसी में इसे अपने चिकित्सक के परामर्श से लें। कोई भी एलोपैथिक दवा के साथ में इस दवा को लेते वक्त कम से कम गैप रखें। साथ में होम्योपैथिक दवा के साथ अगर आप ले रहे हैं तो भी आधे घंटे का आप निश्चित रूप से आप गैप रखें। तो ये अजमुदा चूर्ण है। अगर आप अजमुदा चूर्ण के बारे में अपने भी कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, या आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल या फेसबुक लिंक या फिर हमारे डिजिटल ऐप के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। आपकी भर भर की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब देखिए, इसमें कुछ रिसर्च हुए हैं जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहता हूं, लेकिन इसको बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ में इसका कंपैरिजन किया गया है, जहां इसका प्रभाव बेहतर पाया गया है। तो ये स्वयं बताता है कि ये औषधि जो है ये जबरदस्त काम करती है।
बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं अगर आप वैद्य हैं, प्रैक्टिशनर हैं, या फिर आपको जिस कंपनी पर भी, जिस दवा कंपनी से आपका विश्वास है, आप उससे इसको ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे अगर आप टाइट कंटेनर में रख रहे हैं तो 2 महीने, और अगर आपने खोल दिया तो फिर ये साल, टाइट कंटेनर में है तो 2 साल तक, और अगर आपने कंटेनर खोल दिया है तो 2 महीने के अंदर इसे इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बारे में यही कहते हैं कि इसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें। साथ में आप इसे गर्भवती महिला या फिर उच्च रक्तचाप के रोगी में सावधानी से दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं लेक्चर को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैसा आपको लगा हमारा यह प्रयास, प्रतिक्रियाओं में जरूर लिखें, और आप दूसरे लोगों को भी बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और आयुष दर्पण से जुड़े रहें। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू।